Hey guys, hi, good morning. Welcome to once again Unacademy Let's Crack Foundation and TC channel. So guys, आपको पता है सुबह सुबह हम कमाल के छोटे छोटे सेशंस करते हैं 15-20 मिनट के और उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं. So guys, इसके लिए इससे ज़्यादा आप सीख सकते हो अनअकैडमी के ऐप पे, जिसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है, क्विकली इनरोल करना है यूजिंग द कोड SONA05. इनरोल करते ही यू गेट एक्सेस टू ऑल माई क्लासेस और मेरे प्रोफाइल को सर्च करके फॉलो जरूर करना, बिकॉज फॉलो करने से यू गेट नोटिफिकेशंस. तो आप अगर भूल भी जाओ तो अनअकैडमी का ऐप आपको खुद बता देगा और आप मेरे प्रोफाइल से भी सारी पास्ट क्लासेस की लिस्ट निकाल सकते हो. राइट? सो गाइज, चेक दैट आउट एज वेल. क्यों स्पेशल क्लासेस ही क्यों बेटा? स्पेशल क्लासेस आर मोर रियल टाइम, लाइव पोल्स एंड क्विजेस होते हैं, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स कीप ऑन हैपनिंग देयर, लीडर बोर्ड्स कंप्लीटली होते हैं वहां पे. तो दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज. वंस अगेन बेटा, टाइमिंग्स क्या है? शॉर्ट वीडियोस की टाइमिंग सुबह सुबह 8:30 बजे, लाइव क्लासेस की टाइमिंग रात में 8 बजे, स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग 3 बजे, वेंसडे एंड फ्राइडे प्लस क्लासेस ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे रात को 4:30. दिस इज अ ट्रैकर जहां से आप सारे वीडियोस लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो. ये देखो, ट्रैकर कुछ ऐसा दिखेगा. क्लास 9, क्लास 10 चैप्टर वाइज सॉर्टेड है. एनसीईआरटी एक्सप्लेनर का के सेशंस यहाँ पे हैं, मिलेंगे आपको. डायग्राम के सेशंस यहाँ पे मिलेंगे. गाइज, यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर अनअकैडमी प्लस. प्लस क्या है बेटा कि आपकी चोजन कैटेगरी में यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेस. आपके स्पेसिफिक लैंग्वेज में, कहीं आने जाने में समय बर्बाद नहीं, जहां से पढ़ना है जब पढ़ना है पढ़ो. स्टडी मटेरियल मिल जाता है, हर चौथी क्लास डाउट क्लियरिंग होती है, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, टेस्ट्स होते हैं और कई सारे अमेजिंग फीचर्स. कैसे लेना है? अपनी कैटेगरी चूज कीजिए, गो फॉर अ सब्सक्रिप्शन जो थोड़ा लंबा हो. क्यों? उससे आपका पर मंथ प्राइस देखो, ओनली 800 पर मंथ. अगर आपने कोड यूज कर लिया SONA05, आपको क्या मिलता है? एडिशनल 10% छूट. सो व्हाई नॉट गेट इट, राइट? अब आइकॉनिक बेटा प्लस का बड़ा भाई है, मतलब उसमें प्लस के तो सारे फीचर्स मिलते हैं, बट पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, आपके पेरेंट के साथ पेरेंट कनेक्ट सेशंस किए जाते हैं, स्टडी प्लानिंग एक्टिविटीज भी होती है. लेने का तरीका वही है, बस इंस्टेड ऑफ चूजिंग प्लस, सेलेक्ट आइकॉनिक. प्राइसेस आपके सामने आ जाएंगे. यहां पे भी लंबा सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट और यूजिंग माई कोड SONA05 गेट्स यू एन एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. ठीक है, तो इसको चेकआउट जरूर करना है. अभी अभी देयर इज आल्सो न्यू बैच रिलीज कॉल्ड टॉपर्स बैच. ठीक है, चलो. सो कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां पे रोका था. वी वर टॉकिंग अबाउट चैप्टर सेल एनसीईआरटी रिव्यू. हमने देखा कि कैसे एनसीईआरटी में छिपे छिपे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें पढ़ लेने चाहिए. सो गाइस, वी विल स्टार्ट विथ न्यूक्लियस. Right? Remember the temporary amount of onion peel? We had put iodine solution and safranine, right? Okay. अगर iodine solution नहीं डाला तो क्या दिखेगा? Right? What did we get? What would we get? आपको एक एक ऐसा रीजन दिखेगा जो थोड़ा सा डार्क दिखेगा और सेंटर में होगा. राइट? इसको और अच्छे से देखने के लिए आप सैफ्रनीन सॉल्यूशन यूज करते हैं या तो मिथाइलिन ब्लू. दोनों से ही आपको न्यूक्लियस वुड अपीयर एज अ स्लाइटली डार्क लेयर. राइट? Why? Because methylene blue, both of them, they bind to acidic regions और acidic regions आपका DNA ही होता है. DNA is acidic as well as negatively charged. राइट? इसीलिए आप न्यूक्लियस को देख पाएंगे, बट न्यूक्लियस को क्लियरली नहीं देख पाएंगे. अब यहाँ पे एक चीज है जो स्टूडेंट्स हमेशा गलती करते हैं. न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग. आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज अ बाई लेयर, यानी एक ही मेम्ब्रेन था जिसमें 2 लेयर्स थे. यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन है एंड ईच मेम्ब्रेन इज अ बाई लेयर. बेटा इसको मत भूलना. न्यूक्लियस में पोर्स होते हैं ताकि अंदर की चीज बाहर, बाहर से चीज अंदर आ सके. न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं जो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बट ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड. यहां पे एजर्शन रीजन क्वेश्चन आता है. वी डोंट सी क्रोमोसोम्स नॉर्मली, यूजुअली. रीजन आपको गलत दिया जा सकता है. डीएनए इज नॉट फाउंड ऑलवेज इन द सेल. रॉन्ग. वी कैन सी क्रोमोसोम्स ओनली व्हेन दे सुपर कंडेंस एंड दे आर विजिबल एज दोज रॉड शेप स्ट्रक्चर्स. अब क्रोमोसोम्स क्या हैं? दे कंटेन इंफॉर्मेशन एंड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. डीएनए क्या है बेटा? एक केमिकल है.
कोई जादुई चीज नहीं, इट्स जस्ट अ केमिकल, एंड यूजिंग दिस केमिकल वी कैन कोड ऑल द इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम्स अब किसके बने हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है। दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। वैसे तो प्रोटीन का नाम नहीं पूछते, बट इट्स बेटर टू नो, राइट? हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर नोन एज जीन्स। जीन्स के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। अब देखो ये जो चीजें हैं ना, ये मैंने अपनी क्लासेस में बहुत अलग अलग करके समझाया था। क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन में फर्क क्या है। एनसीईआरटी उसको समराइज करके एक एक वर्ड में बोल के आगे निकल रही। क्रोमैटिन इज द मटेरियल दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन। यही मटेरियल जब सुपर कंडेंस हो जाता है तब आपको दिखने लगता है क्रोमोसोम, ठीक है। दिस क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड एज क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस का काम क्या है? सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि डीएनए में ही सारा इंफॉर्मेशन तो था, तो उसी इंफॉर्मेशन से तो आप आगे भेजेंगे चीजों को, राइट? नाउ in some organisms like bacteria यानी prokaryotes, यहाँ पे we are making distinction, we are talking about prokaryotes. in some organism like bacteria जो prokaryotes होते हैं उनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है? क्या उनका डीएनए पूरे सेल में फैला होगा? नो। उनका डीएनए विल बी इन एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन containing only nucleic acids called a nucleoid. अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, अनडिफाइंड मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगा, बस इसका यही मतलब है, ठीक है, बस इसका यही मतलब है। सो व्हाट डू यू, हाउ डू यू कम बाय द टर्म प्रोकैरियोट? प्रो प्रिमिटिव, कैरियन कर्नल न्यूक्लियस, ठीक है। एंड द ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के पास कई सारे मोस्ट of the other cytoplasmic organelles, ठीक है। Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized parts. Very important. माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी देता है, क्लोरोप्लास्ट आपके लिए फोटोसिंथेसिस करता है, नॉर्मल सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। बैक्टीरिया के पास ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया क्या करता है? अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही फोल्ड कर लेता है, और इसकी फोल्डिंग से जो ये पॉकेट्स बनते हैं, इन पॉकेट्स में वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सारे एंजाइम्स रखता है। These pockets are called as mesosomes, ठीक है। तो उनके पास ये ही पुअरली ऑर्गेनाइज्ड रीजन्स होते हैं जहां वो बाकी के सारे काम करता है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। अब देखो, दिस इज फ्लैजेला जिससे वो मूव करने में हेल्प होता है। राइबोसोम जो कि हम आगे पढ़ेंगे, दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसका की काम क्या है बेटा? मैं अभी अब डिटेल में पढ़ा था पिछली क्लास में, अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लो। सेल वॉल अगेन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, और इसका सेल वॉल थोड़ा अलग होता है। इट्स मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, साइटोप्लाज्म। सो व्हेन वी लुक एट द टेम्पररी माउंट्स ऑफ अनियन पील लाइक ह्यूमन सेल्स, हमने वहां भी एक रीजन देखा था इन द लिटिल, एक लार्ज रीजन देखा था और बीच में न्यूक्लियस देखा था। तो ये जो बड़ा सा रीजन है जिसमें बहुत कम स्टेन आता है, दिस विच हैज वेरी लिटिल स्टेन, इसी को आप साइटोप्लाज्म कहते हो, राइट? बिकॉज इट्स मोस्टली फ्लूइड, राइट? फिर हमें ऑर्गेनल्स भी दिखते हैं। ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स, ऑर्गेनल्स हमें मेम्ब्रेन्स में दिखते हैं। प्रोकैरियोट्स, बिसाइड द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोट्स उसके पास ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, जो कि अभी हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स नीदर हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नीदर दे हैव द ऑर्गेनाइज्ड इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स। अब इन मेम्ब्रेन्स का सिग्निफिकेंस कितना बड़ा है वो हम देख सकते हैं। वायरसेस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, दे डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ जब तक वो किसी दूसरे सेल में घुसकर मल्टीप्लाई ना कर लें। सो इससे आप समझ सकते हो दैट हाउ रियली इंपॉर्टेंट दिस इज। अब ये छोटा सा टेबल आपको प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट बताता है साइज। प्रोकैरियोट्स आर जनरली स्मॉलर, न्यूक्लियर रीजन नहीं होगा, न्यूक्लियोइड होगा, क्रोमोसोम एक सिंगल होगा और बहुत बार ऐसा सर्कुलर होता है। यूकैरियोटिक में कई सारे लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं।
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे, यहाँ पे दे वुड बी प्रेजेंट, राइट। चलो, ईच सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट, और ये कंटेंट सेपरेट रखने का क्या मतलब है? दिस अलाउज रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस टू प्रोसीड अनहिंडर्ड। अगर दो अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शंस हैं, आप नहीं चाहोगे कि एक केमिकल रिएक्शन किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन पे इंटरफेयर करे, यू डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस, राइट। तो बेटा ये केमिकल रिएक्शन में इंटरफेरेंस ना हो, इसीलिए हम ऐसे मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, राइट। तो इसीलिए हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, सो क्यों हमें चाहिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स? बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन को सेपरेट रखना है, इसलिए। ओके, अब there are a few names, ER, Golgi, lysosome, mitochondria and plastids. आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। Let us study about them as NCERT teaches you. So endoplasmic reticulum क्या है? Large network of membrane bound tubes. Large network, connected tubes होते हैं, ठीक है। So they have long tubes, उनमें लंबे लंबे tubes होंगे, oblong bags भी होते हैं। So you call them vesicles. दो तरह के होंगे, RER ACR, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। RER ACR का डिफरेंस लगभग हमेशा पूछ ही लेते हैं। RER जो है अंडर रफ क्यों लगता है माइक्रोस्कोप के? क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम्स है, बस इसीलिए। माइक्रोस्कोप से देखा ना तो रफ दिखा, ठीक है। उसका काम क्या है? ये रफनेस क्यों है? क्योंकि रफनेस का रीजन है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, और फिर प्रोटीन मैन्युफैक्चर के कहां? वेरियस प्लेसेस ऑफ द सेल्स अकॉर्डिंग टू द नीड। ACR क्या करेगा? फैट मॉलिक्यूल्स बनाएगा, राइट। कुछ प्रोटीन्स एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, इनमें से कुछ जो है सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करता है। अब ये जो वर्ड है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनाना, बायो मतलब इन लिविंग, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में ACR का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। ओके, नाउ ER का अपीयरेंस वेरी कर सकता है, but it will always form a network system, remember this. Now if you look at here, आपको दिख रहा है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। आपको दिख रहा है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिमेंबर दिस। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट रिमेंबर सेंट्रियोल्स के बारे में, ठीक है। One function of the ER is to serve as channels for transport of material, very important बेटा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ER का रोल होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली नेम द फॉलोइंग में आ सकता है, विच ऑर्गेनल सर्व्स एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए चैनल्स, तो आपका आंसर होगा ER, ठीक है। सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज, सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। सो क्यों? क्योंकि ER के सरफेस पे ही राइबोसोम है, और राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दे प्रोवाइड सरफेस। तो ट्रांसपोर्ट कराना उसका रीजन है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस उसका काम है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाना उसका काम है, ठीक है। तो बेटा आप देख सकते हो ये सारे काम, राइट, ये सारे काम इसके हैं, ओके। So you should be able to identify these functions very importantly, right? You should be able to. क्यों? ये कभी काल MCQs में आपको odd one out करना पड़ सकता है, okay? Simply odd one out करना पड़ सकता है। चलो आगे चलते हैं। ACR plays a crucial role in detoxifying many poisons. Once again, last but not the least, ये भी name the following में आ जाएगा, ठीक है। अब गोल्जी एपैरेटस, गोल्जी का काम क्या है? डिस्कवर कितने किया था? कैमिलो गोल्जाई ने। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, यहां भी क्या है बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स पैरेलल टू ईच अदर, these membranes have connections with the membranes of ER, often have connections with the membranes of ER. याद रखना ये कनेक्शंस जो है फिजिकल नहीं होते, मतलब
ईआर से कोई चीज कैरी होके गोल्जी के पास आएगी, ऐसा नहीं होगा कि गोल्जी और ईआर जो एक दूसरे से चिपके पड़े होंगे, ठीक है। सो गोल्जी एंड ईआर दे टुगेदर फॉर्म कनेक्शंस, फंक्शनल कनेक्शंस, therefore they constitute another portion of a complex cellular membrane system. जब आप हायर क्लासेस में जाते हो, इसी को हम एक नाम से पुकारते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स इनसाइड द सेल। और गोल्जी और ईआर और वेसिकल्स मिलके ये सिस्टम बनाते हैं। जो चीजें आपकी ईआर में सिंथेसाइज होगी, दे आर डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। और क्या क्या काम है? स्टोरेज कर सकता है, मॉडिफिकेशन और पैकिंग कर सकता है। ओके, कॉम्प्लेक्स शुगर्स भी बन सकते हैं यहाँ पे। सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाना भी गोल्जी का काम है। अब देखो, इसमें से कुछ फंक्शंस थोड़े से डिबेटेड है, बट some functions have been simplified for you and you should remember them as such, ठीक है। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स का क्या काम है भाई? मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। सीधा सीधा पूछ लेते हैं। These enzymes are made by RER, RER ने बनाया, गोल्जी ने मॉडिफाई किया, फिर यहाँ पे आ गया। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, क्यों? कचरा को डाइजेस्ट करेंगे। हाउ डू दे क्लीन द सेल? बाय डाइजेस्टिंग इट, राइट। वोर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स, अगर सेल का खुद ही खराब हो गया कोई ऑर्गेनेल्स, उसे भी डाइजेस्ट करेंगे एंड फिर बाहर फेंक देंगे, राइट। दे एंड अप इन लाइसोसोम्स, दे आर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड दे आर यूज्ड or otherwise thrown outside, right? How are they able to do this? Because they have powerful digesting enzymes, ठीक है। लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। अगर सेल बहुत हद से ज्यादा डैमेज हो चुका है, जिससे सेल को अब रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो ये भी पॉसिबल है कि कई सारे लाइसोसोम्स एक साथ फट जाएं और आपका पूरा का पूरा सेल ही डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट वन, पावर हाउसेस ऑफ द सेल। दो मेम्ब्रेन कवरिंग्स होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ये एक प्रूफ है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है, यानी एंसेस्ट्रल फॉर्म अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर से डेवलप हुआ था। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस का ये मतलब नहीं है कि उसमें छेद बने हुए हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल, यानी कई सारी चीजें बिना आराम से एकदम अंदर आ जाती हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमिएबल है और बहुत ज्यादा फोल्डेड है। इस फोल्ड का क्या कारण है? इंक्रीजेस दी सरफेस एरिया। एजर्शन रीजन ए क्वेश्चन सिटिंग राइट हियर बेटा, राइट। आप देख सकते हो एजर्शन रीजन क्वेश्चन यहीं पे बैठा हुआ है। अब आप देख रहे हो कैसे एनसीईआरटी में छिपा छिपा के एकदम स्टेटमेंट्स लिखे हैं, एंड यू नीड टू नो ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, ईच ऑफ दीज, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो, the energy required for various chemical activities needed for life, that is ATP. ATP is the energy currency of the cell. Energy currency मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, बहुत सारे जगहों पे, मोस्ट ऑफ द जगहों पे आप ATP का इस्तेमाल करोगे, राइट। अब माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज, दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स, सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। ये भी एक दूसरा रीजन रहता है कि हम कहते हैं कि ये अपने एंसेस्ट्री में ये एक बैक्टीरिया से आया था। इस प्रोसेस, इस थ्योरी को कहते हैं एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस, राइट। एक बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया गया था, बट उसको डाइजेस्ट नहीं किया गया। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मिल गया। माइटोकॉन्ड्रिया उसको एटीपी देगा और वो इसको प्रोटेक्शन देगा, और धीरे धीरे वो माइटोकॉन्ड्रिया में डेवलप हुआ। उस समय वो बस एक बैक्टीरिया था, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्लास्टिड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट को ही डिवाइड कर दिया गया है कि क्लोरोफिल एंड अदर क्रोमोप्लास्ट, बट जनरली हम तीन बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, व्हाइट और कलरलेस, जिसका काम होता है स्टोरेज। क्रोमोप्लास्ट, कलर्स अदर देन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कंटेनिंग, ठीक है। Chloroplast contain various yellow or orange pigments in addition to chlorophyll. Leucoplast, primarily organelles in which materials are stored, such as starch, oil and protein. ठीक है,
अब इसी को आप अलग अलग नाम देते हो कभी काल, एमाइलो, ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च स्टोर करेगा एमाइलोप्लास्ट, जो प्रोटीन स्टोर करेगा प्रोटीनोप्लास्ट, जो ऑयल स्टोर करेगा इलायोप्लास्ट। अलग अलग ल्यूकोप्लास्ट का नाम दे दिया गया है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में कई सारे मेम्ब्रेन्स हैं, 3 एक्चुअली में, और इम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। सो आपको मैंने क्लास में पूरा डिटेल स्ट्रक्चर बताया हुआ है, अगर जस्ट इनकेस यहाँ पे डिटेल नहीं है यू शुड चेक इट आउट देन, ठीक है। वैक्यूल्स, स्टोरेज सैक्स, सॉलिड लिक्विड कंटेंट सब कुछ यहाँ स्टोर होगा। छोटे होते हैं इन एनिमल सेल्स, बेटा पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन डायरेक्ट पूछते हैं। दे आर स्मॉलर इन, सॉरी इज दिस अनडूएबल, I think this is, yeah, this is undoable. So plants have large, animals have small. Animals के पास छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं बट मेनी, प्लांट्स हैव फ्यू बट ज्यादा। प्लांट में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है जो 50 से 90% ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई करके रख सकता है। Sometimes they are full of cell sap, they provide turgidity and rigidity. Turgidity मतलब pressure, rigidity means strength. So ये इसके अंदर जब ऐसा चीजें भरा होता है तो इसके कारण इसको शेप और स्ट्रेंथ मिलता है। जैसे फुटबॉल में अगर हवा भरा है तो फुटबॉल का शेप भी आता है, इट हैज स्ट्रेंथ, इट कैन हर्ट यू इवन, राइट। Most substances of importance in the life of plant cell is stored in vacuoles, चाहे वो sugars हो, amino acids हो, organic acids हो, सब के सब हम यहीं पे स्टोर करके रखते हैं। कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, स्पेशलाइज्ड वैक्यूल, इन स्पेशलाइज्ड वैक्यूल को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। These contractile vacuoles have a lot of functions. What can they do? They can expel extra water. एक्स्ट्रा वाटर को बाहर फेंकने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। चल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग सर बहुत हो गया, बस लास्ट टॉपिक इज सेल डिवीजन, ठीक है। ईच सेल एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर, एबिलिटी, फंक्शन, मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स। तो इसीलिए कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सेल के फंक्शन के कारण और सेल के स्ट्रक्चर के कारण ही बाकी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। यही जस्टिफिकेशन है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप जो भी फंक्शन कर रहे हो दैट इज बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल। आपके पास जो भी स्ट्रक्चर है दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है, और सेल इटसेल्फ। सो न्यू सेल्स कैसे बनते हैं? तो सेल की भी साइकिल होती है। You grow, you study in schools, colleges, get married eventually, right? Cell भी वैसे ही करता है। Cells grow and they replace old and dead and injured cells by reproduction. They reproduce. The process by which new cells are made are called cell division, जो दो तरीकों से होता है, mitosis and meiosis. Now I have dealt in detail mitosis और meiosis, जिनको भी पढ़ना है you can watch those lectures, ठीक है। वो आपको 11th वाले लिस्ट में मिल जाएगा और 10th 9th वाले लिस्ट में भी मिल जाएगा, राइट। दोनों जगह, बायोलॉजी फंडामेंटल्स में भी मिल जाएगा। तो अलग अलग जगह पे है, बट बेटा आप जितना ये समझ लो उतना फायदा होगा आपका भी। क्यों? क्योंकि 10th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। ना प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ, तो माइटोसिस इज यूज्ड फॉर ग्रोथ। ईच सेल इज कॉल्ड अ मदर सेल and mother cells produce daughter cells. Daughter इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि these cells can again divide, ठीक है। So we form two identical cells, they have the same number of chromosomes used in growth and repair. आपको अभी के लेवल पे इतनी चीजें पता होनी चाहिए। Mitosis produces two cells, same number of chromosomes, growth and repair के लिए होता है। लेकिन reproductive tissues में कहीं ना कहीं gametes produce होते हैं, right? And gamete का production happens via meiosis. Two consecutive division, यानी division number 1 meiosis 1, division number 2 meiosis 2. At the end 4 cells. यहाँ 1 2 3 4 क्रोमोसोम थे, यहाँ देखो हर एक सेल में 2 क्रोमोसोम है। इसीलिए बोलते हैं meiosis is reductional, mitosis is equational. माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर को उतना ही रखता है, मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है। एंड दिस मेक सेंस, वरना
अगर गैमीट फ्यूज होते जाइगोट बनते रहेगा तो इस तरह से रिप्रोडक्शन होते 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 क्या होगा, 50वीं जनरेशन के पास पता नहीं कितने सारे क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, है ना। So they divide by a process called meiosis. When a cell divides by meiosis, it produces 4 cells. The new cells have only half the number. Right? So अब एनसीईआरटी ने एक बड़ी बात कह ली कि why, और ये वही चीज है जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। Assume कीजिए, just assume you have 46 and 46. अगर माइटोसिस से स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस होता तो स्पर्म और ओवम के पास भी 46 होते, तो जाइगोट के पास 92 हो जाता, और ये इस तरह से बढ़ते जाता 184, 368। तो इसी को खत्म करने के लिए हमने गैमीट्स यानी सेक्स सेल्स यानी कि स्पर्म और ओवम प्रोडक्शन के लिए मियोसिस यूज किया। तो मियोसिस मेंटेन्स इट एज 46, 46 एंड 46। हर बार जब वो स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस होता है, we only produce half the number of chromosomes. So you see, this was actually a lot, right? अब आप समझ सकते हो बेटा कि एनसीईआरटी को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी आपको कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बता जाती है, राइट? So guys, use the feature called Unacademy Ask a Doubt to ask any and all doubts that you might have. उसके आपको high quality English and Hindi video solutions मिलते हैं। All you have to do is upload a picture, choose the subject, and आपको उसका solutions मिल जाता है। अब कुछ कॉमन सेंस वाली बातें, एक बार में एक ही क्वेश्चन पूछना, पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार में मत छापना, सेपरेट क्वेश्चंस अलग अलग पूछना। इफ यू स्पॉट एन इनअप्रोप्रिएट कंटेंट गाइस, डू लेट अस नो, विल टेक केयर ऑफ इट। एंड गाइस, सेशन को लाइक जरूर करो, बिकॉज बेटा योर लाइक्स, योर शेयर्स, योर सब्सक्राइब्स आर हाउ वी मेजर आवरसेल्व्स, राइट? सो गाइस, यूज माय कोड टू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड साइन इन to access all my special classes or an extra 10% off on Unacademy Plus or Iconic Suppression. हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, फॉलो माय प्रोफाइल, एंड ऑन माय प्रोफाइल you'll find link to all of the past lectures, right? Once again guys, thank you so much for joining. Like, share, subscribe, click on the bell icon if you haven't already done that, because that is how you get all the notifications. Thank you so much guys, I'll see you people very soon. Tata, bye bye.